Hello students, our next topic is applications of total internal reflection. So let's start the topic. Students, first of all let's discuss about the critical angle for some transparent medium. So I am writing the substances here. Okay. Here is the column of refractive index of these substances. Third is the column of critical angle of these substances. Critical angle of these substances. Okay. Students, in the previous video, we have derived this formula that sine of critical angle is, or N2 is, if one of the medium is air medium, N2 is the denser medium from which light is traveling. ठीक है, N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? डेंसर का. और N1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? रेयरर का. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट कैसे ट्रेवल करती है? फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. ठीक है, तो N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? डेंसर मीडियम का. ठीक है, और N1 रेयरर मीडियम का. सपोज N1 मीडियम कौन सा है? एयर. ठीक है, N1 कौन सा मीडियम है? एयर. तो N2 किसके इक्वल होता है? 1/sin IC इफ वन ऑफ द मीडियम इज एयर मीडियम. ठीक है, N1 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो N2 किसके इक्वल आया था हमारा? 1/sin IC. ठीक है, N2 किसके इक्वल आया? 1/sin IC. यानी जिस मीडियम का ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा. ठीक है, सो फर्स्ट सब्सटेंस इज वाटर. ठीक है, अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33. ठीक है, और क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज 48.75 डिग्री. सही है, यानी अगर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके हैं? मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. ठीक है, किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना है? 1.33. तो यानी क्रिटिकल एंगल कितना है इसका? 48.75. तो यानी एयर में वाटर से एयर मीडियम में सपोज रे ऑफ लाइट जा रही है, तो अगर रे ऑफ लाइट का इंसिडेंट एंगल 48.75 डिग्री है तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. और इससे ज़्यादा एंगल पे मान लो इंसिडेंट एंगल वाटर मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही थी, इंसिडेंट एंगल है उसका 50 डिग्री. ठीक है, इंसिडेंट एंगल कितना है? 50 डिग्री. वाटर से एयर मीडियम में जा रही है बट इंसिडेंट एंगल कितना है? 50 डिग्री. तो 50 डिग्री पे क्या होगा? रे ऑफ लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करेगी. यानी जो पहले वाटर से एयर में बाहर आ रही थी ना, अब क्या करेगी? वाटर में इंसिडेंट थी, वाटर में ही क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो वाटर से एयर तक वाटर से एयर में एंटर करने पर लाइट क्या हो रही है? TIR सफर कर रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, सो नेक्स्ट सब्सटेंस इज क्राउन ग्लास. तो सिंपल जो ग्लासेस होते हैं ना, क्राउन ग्लास से क्या बनते हैं? कंच के जो ग्लास होते हैं वो बनते हैं. ठीक है, तो सिंपल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.52. ठीक है, और इसका क्रिटिकल एंगल है 41.14 डिग्री. ओके, 41.14 डिग्री. इसी तरह से एक होता है डेंस फ्लिंट ग्लास. डेंस फ्लिंट ग्लास से प्रिज्म बनते हैं. ठीक है, और क्राउन ग्लास से इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है. तो डेंस फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.62. देखो ज़्यादा है ना इससे. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने पे क्रिटिकल क्या हो जाएगा? कम. तो यानी डेंस फ्लिंट ग्लास का क्रिटिकल एंगल 41 से कम होगा, और वो होता कितना है? 37.31 डिग्री. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रिटिकल एंगल. तो इन तीनों में देखो किसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1. डेंस फ्लिंट ग्लास का इन तीनों में ज़्यादा है, तो क्रिटिकल एंगल देखो उसका कम है. इसी तरह से एक हमारे पास मीडियम है डायमंड. तो डायमंड से एयर में
लाइट आ रही है यानी डेंसर टू रेयर जा रही है ना, ठीक है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ऑप्टिकली डेंस है ये, यानी सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड को कौन अफेक्ट करता है, डायमंड मीडियम करता है, सही है। तो क्रिटिकल एंगल इसका है 24.41 डिग्री। देखो इन चारों में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और N1 हमने मान लिया एयर मीडियम में लाइट जा रही है, यानी डायमंड टू एयर जा रही है। यहाँ पे डेंस फ्लिंट ग्लास से एयर जा रही है, यहाँ क्राउन ग्लास से एयर जा रही है, यहाँ वाटर से एयर जा रही है। तो डायमंड टू एयर जा रही है, तो डायमंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 2.42। तो 2.42 इन चारों में ज़्यादा है। तो देखो इन चारों में क्रिटिकल एंगल कम भी किसका है, डायमंड का, ठीक है। तो यानी इन 24 से ज़्यादा 24.41 डिग्री से ज़्यादा एंगल होने पे, यानी 25 डिग्री होने पे, इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री होने पे, यानी डायमंड के अंदर लाइट एंटर कर रही है, बट सपोज वो 30 डिग्री पे एंटर कर रही है ना, 40 डिग्री पे एंटर कर रही है, तो वो डायमंड के अंदर ही क्या होती रहेगी, रिफ्लेक्ट होती रहेगी, ठीक है, डायमंड से बाहर नहीं आ पाएगी। ओके, so let's discuss about the application of TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या क्या यूजेस हैं और कौन कौन से फिजिक्स फिनोमिनन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ TIR, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायमंड में ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस और ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू TIR, ठीक है। मतलब डायमंड को क्या करते हैं, तराशते हैं, ठीक है। जो नेचुरल डायमंड है उसमें ज़्यादा शाइन नहीं होती, उसमें तराशने के बाद शाइन आती है। तो तराशने का क्या मतलब होता है, उसको फेसिस को हम ऐसे कट करते हैं। अभी हमने डायमंड का क्रिटिकल एंगल देखा था, तो क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड कितना है, 24.41 डिग्री, ठीक है। तो हम डायमंड को इस तरह से तराशा जाता है कि जो उसके साइड्स जहाँ से भी रे ऑफ लाइट एंटर करेगी, ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल क्या होगा, 24.41 से ज़्यादा। तो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लाइट जो एंटर हुई है वो, जैसे सुपोज ये डायमंड का सरफेस है, ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल इसके सरफेस को इस तरह से तराशते हैं, कट करते हैं कि जो लाइट एंटर कर रही है वो 24.41 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे एंटर करे। तो ज़्यादा पे एंटर करने पे बाहर नहीं आ पाती, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। सेम डायमंड मीडियम में लाइट क्या होती रहेगी, रिफ्लेक्ट होती रहेगी। तो जो साइड रिफ्लेक्ट कर रही है डायमंड को, जो साइड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है वो कैसी दिखेगी, ब्राइट अपीयर होगी हमें, ठीक है। सो शाइनिंग इन डायमंड इज ड्यू टू TIR, सही है। नेक्स्ट देखो कि TIR की वजह से कुछ प्रिज्म हैं जो रेज ऑफ लाइट को 90 डिग्री पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, या 180 डिग्री पे भी शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। रेज ऑफ लाइट को 90 डिग्री पे टर्न कर देते हैं या 180 डिग्री पे भी टर्न कर देते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे पास ये प्रिज्म है, प्रिज्म में क्या होता है कि दो ट्राइंगुलर साइड्स होती हैं, ठीक है, दो ट्राइंगुलर साइड होती है, ये सामने की तरफ और ये पीछे की तरफ, और दो कैसी साइड्स होती है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। दो कैसी साइड्स है हमारी, रेक्टेंगुलर। दो कैसी साइड्स है, ट्राइंगुलर। एक रेक्टेंगुलर साइड ये है, एक ये है, और एक किधर होती है, इसके बेसमेंट रेक्टेंगुलर साइड होती है, ठीक है। तो प्रिज्म में देखो, सपोज प्रिज्म को हमने ऐसे प्लेस कर रखा है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगल है 90 डिग्री, प्रिज्म के एंगल होते हैं ये 90 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री, और ये भी कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक है, A B कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और उससे रेज आ रही है, या तो खुद की आ रही होंगी या किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसने रिफ्लेक्ट कर दी, मान लो ये रे ऑफ लाइट एंटर हुई, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट देखो ये एंटर हुई। अब ये देखो इस सरफेस पे नॉर्मल क्या होगा, यही होगा, नॉर्मल टू दिस सरफेस इज दिस। ये ग्रीन जो लाइन है वो किसको शो कर रही है, नॉर्मल। तो नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट रे जा रही है। तो इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के अलोंग हो तो वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, कैसे चली जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है। तो ये स्ट्रेट गई लाइक दिस, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट कैसे गई, स्ट्रेट गई लाइक दिस, ठीक है। अब ये देखो दिस वन इज द इंसिडेंट रे ऑन दिस फेस, सही है।
इस पे नॉर्मल किधर होगा, इस फेस का नॉर्मल कौन सा है ये, तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, इसका क्रिटिकल एंगल हो जाएगा ना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो अब ये देखो ये इंसिडेंट एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, ये इंसिडेंट एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। ये इंसिडेंट एंगल कितना बन रहा है यहाँ 45 डिग्री। कैसे बन रहा है ये 45 डिग्री, देखो ये हमारे पास ट्राइंगल प्रिज्म था, सॉरी, ठीक है। ये ए पॉइंट से रे आ रही है, सही है। अभी नॉर्मल के अलोंग आ रही थी तो स्ट्रेट चली गई, ठीक है। अब ये देखो ये एंगल कितना है 90 डिग्री और प्रिज्म का ये एंगल कितना है 45 डिग्री, सही है। कौन सा एंगल बताना है तुम्हें, ये नॉर्मल है इस पर, ठीक है। हमें कौन सा एंगल बताना है, ये एंगल बताना है, ठीक है। तो देखो ये 90 ये 45, तो ये भी कितना हुआ 45, ये भी कितना हुआ 45, तो ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये भी पूरा कितना है 90, तो 90 में से 45 ये, तो ये भी कितना हुआ 45, सही है। ये पूरा कितना एंगल है 90 डिग्री, है ना, नॉर्मल ड्रॉ किया ना हमने इस पर, ये कितना है पूरा 90 डिग्री, तो ये भी क्या है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना आया 45 डिग्री। दोबारा देख लो, ये प्रिज्म है हमारे पास, ये रे ऑफ लाइट ए पॉइंट से आ रही थी स्ट्रेट, नॉर्मल के अलोंग आ रही थी तो चली गई स्ट्रेट। अब ये नॉर्मल के अलोंग नहीं है, अब इसका नॉर्मल कौन है ये, तो ये एंगल बताओ कितना है 90 डिग्री, है ना, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो तुम्हें अब ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये एंगल कितना हुआ, ये हमें पता है प्रिज्म में ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री और ये कितना है 45 डिग्री, सही है। चलो ये हमारा 45 और ये हमें पता है कितना है 90, तो ये ट्रायंगल बन रहा है एक दिस वन, तो तीनों ट्रायंगल्स के एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये 90 ये 45, तो ये भी कितना हुआ 45, सही है। अब ये पूरा एंगल कितना था 90 डिग्री, उसमें से ये कितना है 45, तो ये भी कितना हुआ 45, तो यानी ये इंसिडेंट एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है। कितना है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था डेंस प्लेन ग्लास, तो डेंस प्लेन ग्लास से प्रिज्म बनते हैं, ठीक है। डेंस प्लेन ग्लास से कौन बनते हैं, प्रिज्म बनते हैं, और इनका क्रिटिकल एंगल कितना है, प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल कितना है 37 अप्रोक्सीमेटली 37.31 डिग्री, है ना, यानी 37.31 डिग्री से कम इंसिडेंट एंगल है तो रे रिफ्रैक्ट कर जाएगी, यानी प्रिज्म से बाहर निकल जाएगी। यानी अगर ये एंगल 35 होता है ना, मान लो 35 इससे कम है, तो ये रे ऑफ लाइट क्या करते, डेंसर टू रेयर वाला रूल लगाते, ये बाहर निकल जाते। बट अब इंसिडेंट एंगल कितना है 45, तो ग्रेटर देन 37.31 डिग्री कितना ही एंगल और लाइट रिफ्रैक्ट करने के बजाय सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, उस वहाँ पे अब कौन से रूल लगेंगे, रिफ्लेक्शन के रूल लगेंगे ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होंगे। तो नॉर्मल से 45 डिग्री पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, तो 45 डिग्री पे ही रे ऑफ लाइट क्या कर जाएगी हमारी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब ये अगेन नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो स्ट्रेट चली जाएगी, क्योंकि नॉर्मल वाली क्या नहीं करती, रिफ्रैक्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये ए पॉइंट, ए और बी ऑब्जेक्ट था, उससे ए पॉइंट से रे ऑफ लाइट आ रही थी, तो ए से रे ऑफ लाइट इधर चलेगी। चलो अब बी से बनाते हैं, तो बी के साथ भी यही होगा, ये बी से रे ऑफ लाइट जा रही है, नॉर्मल के अलोंग जा रही है तो स्ट्रेट जाएगी, ये रे ऑफ लाइट गई, ठीक है। तो इसका भी ये नॉर्मल, तो ये एंगल इसका भी कितना आ जाएगा हमारा 45 डिग्री पे रे ऑफ लाइट क्या कर जाएगी 45 आ जाएगा ना, ये भी 45 आ गया, तो 45 डिग्री पे क्या होगा TIR, ये बाहर जाने के बजाय रे क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी लाइक दिस और ऐसे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ए पॉइंट से जो रे आ रही थी वो यहाँ मीट कर रही है ए डैश, और बी से जो आ रही है वो कितने पे बी डैश, ठीक है। इस तरह से इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे था बट कैसा दिखाई देगा, लेटा हुआ दिखाई देगा, 90 डिग्री पे
प्रिज्म ने इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, इमेज देखेंगे ना प्रिज्म के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं इस एंगल पे, तो होगा क्या कि वो 90 डिग्री पे ट्विस्टेड दिखाई देगा हमें, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये 90 डिग्री पे ट्विस्टिंग किसकी वजह से हो रही है, 90 डिग्री पे ट्विस्टिंग हो रही है किसकी वजह से, TIR की वजह से, सही है, किसकी वजह से हो रही है, TIR। सिमिलरली TIR, ये देखो ये प्रिज्म, इस प्रिज्म को हमने ऐसे प्लेस कर दिया, ये एंगल हमें पता है कितने है, कितना है ये एंगल 45 डिग्री, ये भी कितना है 45 डिग्री, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो ए बी ऑब्जेक्ट ले लो, ये ए और ये कितना है बी, सही है। तो अगेन ए से रे ऑफ लाइट आ रही है स्ट्रेट, अब ये नॉर्मल, इस साइड का नॉर्मल क्या होगा यही, तो नॉर्मल के अराउंड तो रे से स्ट्रेट जाती है, ये आ गया हमारे पास। अब इसका नॉर्मल क्या बनेगा, ये नॉर्मल हो गया, अगेन ये एंगल क्या बनेगा हमारा, क्रिटिकल से ज़्यादा, क्रिटिकल से ज़्यादा बनेगा तो रे ऑफ लाइट क्या कर जाएगी हमारी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट करेगी लाइक दिस, ठीक है। अब इसका नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल क्या बनेगा हमारे पास, इस सरफेस का नॉर्मल बना लो, क्या होगा लाइक दिस, ठीक है। तो अगेन ये एंगल किससे ज़्यादा होगा, नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है क्रिटिकल से ज़्यादा, तो रे ऑफ लाइट कर जाएगी रिफ्लेक्ट, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट आ गई कौन से पॉइंट की, ए पॉइंट की, तो ये ए कौन, ए से रे आ रही है ना, तो किसकी इमेज बनेगी, ए डैश, ए की इमेज बन गई, ठीक है। सिमिलरली बी पॉइंट के साथ होगा कि बी पॉइंट से रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, बी पॉइंट से रे ऑफ लाइट आ रही है लाइक दिस, नॉर्मल के अलॉन्ग स्ट्रेट चली गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये इस सरफेस से टकराएगी, ये एंगल दोबारा से क्या हो जाएगा, क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये रे ऑफ लाइट क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी हमारे पास, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगी। अगेन ये नॉर्मल बनाओगे, ये क्या कर जाएगी, सेम TIR सफ़र करेगी और यहाँ आ गई, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा था, ये है बी पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट है, बी डैश। तो ए पॉइंट इधर है ना, एरो इधर आ गया, ये बी डैश पॉइंट है, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, इस तरह से था, बट उसकी इमेज क्या बन रही है नीचे, यानी ये ऑब्जेक्ट को कैसा दिखाएगा, ये ऑब्जेक्ट को दिखाएगा इन्वर्टेड, ठीक है। तो TIR की हेल्प से प्रिज्म में ऑब्जेक्ट की इमेज जो दिख रही है वो कैसी दिखाई देगी, अपोजिट, यानी ये मार्कर को अगर प्रिज्म से देख रहे हैं इस पोजीशन में तो ये कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। और मार्कर को इस पोजीशन में प्रिज्म को रख के फिर देख रहे हैं तो ये मार्कर हमें ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, TIR की वजह से। अब TIR कहाँ कहाँ हो रहा था, इसमें तो एक ही बार हो रहा था, ठीक है, इस पॉइंट पे TIR हो रहा था, यहाँ तो नॉर्मल के अलोंग थी, ये भी नॉर्मल के अलोंग है, यहाँ पे TIR हो रहा था, क्योंकि ये एंगल कितना बनता है हमेशा, क्रिटिकल से ज़्यादा। इसका प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल 37 है और ये एंगल कितना बन रहा था 45 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये तो नॉर्मल के अलोंग ये एंटर कर रही है, ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी करे क्रिटिकल से ज़्यादा बनेगा, ठीक है। क्रिटिकल से ज़्यादा बनेगा तो ये क्या करेगा, सफ़र TIR, तो यहाँ पे TIR हो रहा है। अब ये देखो यहाँ पे भी क्या होगा, TIR, और ये रे ऑफ लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो इस पोजीशन में 2 टाइम्स TIR हो रहा है, इस पोजीशन में कितना टाइम हो रहा है, ओनली सिंगल टाइम। थैंक यू।